को है। सर संचालक ने तो कह दिया था कि सबका डीएनए सेम है, तो क्या आपका डीएनए भी मुगल का हो गया है क्या? बताइए ना, जवाब दीजिए ना। अभी सर संचालक ने कहा था ना कि पूरे देशवासियों का डीएनए एक ही है, तो आपका डीएनए भी तो आ गया उसके अंदर। आप क्या जवाब देंगे मेरी इस बात का? चलिए जवाब दीजिए, सर संचालक सही है या गलत है? सर संचालक ने कहा था ना सबका डीएनए सेम। जवाब दे लीजिए। तो रुको जरा, सबर करो। हाँ, जवाब दे देता हूं। सरसंघ चालक तो बिल्कुल सही कहा है, पूरे भारत का डीएनए हिंदू है। और वारिस पठान साहब, मैं आपको चैलेंज करके बोल रहा हूँ, मुगलों की वंशावली शुरू होती है बाबर से। बाबर का बाप उज्बेक था और मां मंगोल थी। ये जो ओवैसी और आप लोग कहते हैं ना, चुनौती तो कहता हूँ भारत के किसी मुसलमान का, उज्बेक और मंगोलियन डीएनए से कोई कनेक्शन नहीं निकलने वाला है। अब आज के जमाने में डीएनए टेस्टिंग आ गई है, 15 साल में जीनोम सीक्वेंसिंग है। वो सबका जीनोम एक है, वो सबका जीनोम राम का है। मगर आप आज मुसलमान खामोश है। मेरी आने वाली नस्ल, मेरा बेटा, मेरा पोता, उसका पोता, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद एक हिस्ट्री जब उनके सामने आएगी कि हमारी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया गया, उस वक्त में हो सकता है कोई मुस्लिम शासक हो, तो क्या उस हिस्ट्री की बुनियाद पे इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जाएगी? बिल्कुल बनाई जाएगी। दोबारा राम मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाएगा। तो एक बात ध्यान रखो, यहाँ हमारी जो पीढ़ी है ना, वो भंडारा खिलाने के लिए नहीं बैठी है, तुम जैसों को सुधारने के लिए बैठी है। अभी तो तुम अपनी पीढ़ी आने वाली की बात कर रहे हो, पहले हमसे निपट लेना। हमसे 3 पीढ़ी तुम्हारे बाप दादा और पूर्वज निपट चुके हैं और कब्रों में जाके सो गए, और तुम बात कर रहे हो राम मंदिर को तोड़ने की। याद रखना, राम मंदिर को कोई हिला दे, इनकी पुश्तें आधी से ज्यादा कब्रों में लेट गई। और ऐसा सपना देखने वाला मौलाना हो, सुनो राशिदी, वो भी कब्र में लेटेगा। ध्यान रख, रामलला की जन्मभूमि वो थी, है और रहेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब हम समुद्र में सुरक्षा की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना के जो चिन्ह है, एम्बलम, उस पर लिखा हुआ वाक्य है शन्नो वरुण, यानी वरुण देवता हमारी रक्षा करें, जो वेदों से किया गया है। और मैंने इसीलिए कहा थोड़ा सा विषयांतर, परंतु विषय की परिधि में इस दुनिया में एक और देश है जिसकी नौसेना के एम्बलम पर भी संस्कृत का आदर्श वाक्य लिखा है। वो है दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, जिसकी नौसेना पर लिखा है जलश्चैव जयामः। राम जी का नाम हिंदुस्तान में हिंदू समाज ही नहीं, मुसलमान भी जानता है। हिंदू समाज का बच्चा छोड़िए, मुसलमान का बच्चा राम को जानता है। लेकिन जानते हैं राम इतना मशहूर कैसे हुए? ये राज मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। राम जी के घर में कुर्सी का झगड़ा हो गया, कुर्सी में एक और बैठेगा। एक भाई ने कहा, एक भाई की मां ने कहा कि मेरा बेटा बैठेगा, दूसरे भाई की मां ने कहा कि मेरा बेटा बैठेगा। बैठना था राम जी को, लेकिन ये भाई बोल रहा है कि मैं बैठूंगा, वो भाई बोल रहा है कि मैं बैठूंगा। राम जी ने कहा कि तुम ही लोग बैठो, मैं कुर्सी छोड़ करके जा रहा हूं। जो लोग कुर्सी पर बैठ गए उनका नाम रोशन नहीं हुआ, जिन्होंने कुर्सी छोड़ दिया, भाई के लिए झगड़ा खत्म किया, उनको मुसलमान बच्चा जानता। भाजपा कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो आप एक समुदाय पे बुलडोजर चला के हम लोग को कैसे विश्वास जीत सकते हैं? तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। मेरे भाई भी कह रहे थे कि जिन लोगों के घर पे बुलडोजर चला है, तो जरूरी नहीं है कोई एक ही धर्म के लोग हो, क्योंकि सभी एक ही धर्म के लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना कि ऐसा ही है। बुलडोजर तो एक यही नहीं, अभी और सुनिए। पत्थरबाजी जहां से हुई, जिन्होंने कानून तोड़ा वहां पे चला है। हम तो ज्यादा से ज्यादा छोटा सा बुलडोजर ही दिखा रहे हैं। मेरे भाई ने कहा कि कानून नाम का कोई चीज है कि नहीं। कितना जोर से टीवी में चिल्लाते हैं, कौन है ये कोर्ट जो बताएगा हिजाब पहनना है कि नहीं पहनना है? हु इज दिस कोर्ट? कहते हैं ना यही लोग, यही इतना जोर चिल्लाए उस दिन हमको टीवी का वॉल्यूम कम करना। कौन है ये कोर्ट कि हिजाब हम पहनेंगे कि नहीं? कौन कोर्ट है? सरिया कानून होगा, सरिया कानून, ये सब चिल्ला रहे। अभी बोल रहे बुलडोजर क्यों चढ़ गया हमारे घर पे? अरे भैया, पेट्रोल बम रखोगे छत के ऊपर तो बुलडोजर नहीं चढ़ेगा तो क्या हेलीकॉप्टर से फूल मार पाएंगे? तो जब सब कुछ हो ही गया है तो 10 साल किस चीज का इंतजार करना है? जो एक्सेलरेटर दबा दिया है आप लोगों ने, फिर इंतजार क्या करना है? जब सब कुछ है ही तो फिर अखंड है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। और ऋतु आ गई है, चिंता मत करिए, शीघ्र ही फल भी दिखेगा। क्या ऋतु है ये?
परिवर्तन। हिंदू अच्छा, मुसलमान बहुत ऋतु। अच्छी आपने बात कही। हिंदू मुस्लिम ऋतु। नहीं, हिंदू मुस्लिम का इससे क्या मतलब है? जिस मैंने अखंडता की बात कही, मुस्लिम का तो एंगल ही नहीं आता। फिर मैं एक और बात पहले कहता हूं। पीओके लाइए ना, फिर पाकिस्तान को जोड़िएगा। अच्छा, जो आपने पीओके की बात कही है, हाँ। तो पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 70 साल में। मैं चैलेंज करके कहता हूं, दुनिया में जहां कहीं भी लड़ाई होती थी, हमेशा कमजोर और छोटा कहता था ये बड़ा और ताकतवर हमें सता रहा है, पर हम इकलौते थे जो हम बड़े और ताकतवर होकर कहते थे कमजोर और छोटा हमें सता रहा है। पहली बार उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या बोला था, शाह महमूद कुरैशी ने, कि साहब वो आर्मी चीफ आए, उनके पैर कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता अभिनंदन को वापस कर दीजिए वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। ये बताइए, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो वहां वाले बोल रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, वक्त में बदले बदले मेरे सरकार नजर तो आ रहे हैं।